उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का कोलाखेड़ी गांव के महिलाओं ने कोरोना से जंग में बचाव और जागरूकता की ऐसी शानदार पहल की कि हर परिवार आश्वस्त हो गया कि अब कोरोना का गांव में घुस पाना नामुमकिन है। महिलाओं को लेकर इस जंग की कमान संभाली गांव की छोटकी बहू कविता ने। इसके बाद तो दूसरी महिलाएं भी उसके साथ हो ली। इस बचाव दल ने प्रवासियों को गांव में आने से रोका। बात नहीं बनी तो गांव के प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी। कुछ लोग फिर भी नहीं माने तो महिलाओं ने लाठी उठा ली और आखिर गांव वालों ने सहयोग भी किया। आज गांव भी सुरक्षित है और ग्रामीण भी। इन महिलाओं के जागरूकता फैलाने के प्रयासों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महिलाओं का ये दल गांव में मास्क और सैनिटाइजर को लेकर जागरूकता फैला रहा है। गली नुक्कड़ से लेकर खेतों तक ये टीम पहुंचती है और सबको कोरोना से बचाव के तरीके बताती है। स्नातक कर चुकी कविता के पति संजीत कुमार एक चीनी मिल में सुपरवाइजर हैं। कविता बताती हैं कि गांव को संक्रमण से बचाना बड़ी चुनौती है। कोलाखेड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का दल गांव में कोरोना वायरस से बचाव के लिए घर घर जाकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। गांव में इस समय 2 आंगनबाड़ी गीता और कविता तैनात हैं। दोनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गांव को 2 हिस्सों में बांट रखा है। गांव के आधे हिस्से में गीता और आधे हिस्से में कविता अपनी अलग अलग टीमें लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। दोनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गांव की दोनों ओर से प्रवेश करने वाली मुख्य सड़कों को बैरिकेडिंग के जरिए रोक रखा है और गांव में तैनात महिलाओं की दोनों टीमें किसी भी अजनबी व्यक्ति को गांव में घुसने नहीं देती हैं। महिलाओं की दोनों टीमों ने गांव से बाहर लौटे मजदूरों को भी गांव में घुसने तक नहीं दिया। उन्हें गांव के क्वारंटाइन सेंटर पर ही रोके रखा। गांव में महिलाओं की ये टीमें बाहरी व्यक्तियों के गांव में न घुसने देने के लिए लठ से भी सख्ताई करती हैं। गांव में ग्रामीणों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, साबुन से हाथों को लगातार धोने और घरेलू नुस्खे से सैनिटाइजर बनाने की विधि भी समझा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि महिलाओं की जागरूकता अभियान की वजह से कोरोना वायरस से फाइट के लिए उन्हें नई राह मिली है। महिलाओं की बैरिकेडिंग की वजह से उनका गांव कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सका है। तो ये थी एक प्रेरक कहानी। हम उम्मीद करते हैं इस कहानी से आप भी कुछ सबक लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम गीता आंगनवाड़ी। ये बैरिकेडिंग आपने गांव के मुख्य द्वार पर क्यों की है? ये इसलिए की है कि जैसे कस्बों और शहरों में ये जो कोरोना वायरस है इसका ज़्यादा भयंकर रूप फैलता जा रहा और जो लोग बाहर से आए हुए हैं ये गांव में प्रवेश जो करते हैं उन्हें रोकने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए कि भाई गांव में जो बाहर हैं उनकी पहले जांच होगी और बाद में गांव में प्रवेश करना है। और गांव में घर घर जाके ये प्रचार भी कर रहे हैं कि भाई सब अपने मुंह पे मास्क लगाओ और बाहर जो निकलना है तो ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर तुम्हें जैसे डॉक्टर वगैरह के पास जाना है तो जाना, नहीं तो अपने घर में रहो। और आपस में भी घर में से अगर बाहर किसी के पास बात करने या कोई ज़रूरी काम से जा रहे हैं तो आपस में दूरी बना के रखें। और घर में जो भी काम हम खाना खा रहे हैं या बना रहे या कुछ भी कर रहे तो बाहर से जैसा आ रहे हैं साबुन से और सैनिटाइजर से हाथ धोकर ही अपने घर में ही सारे कार्य करें। मेरा नाम कविता चौधरी है। मैं इसी कोलाखेड़ी गांव की रहने वाली हूँ और जो मैं यहाँ पे कोरोना के उसमें सहयोग कर रही हूँ गांव वालों का, जिससे गांव वालों को कोरोना से बचाव हो सके। जो गांव के सदस्य हैं उन्हें बाहर नहीं जाने देती गांव से, और जो बाहर के सदस्य हैं उन्हें अंदर गांव में नहीं घुसने देते। ये हमारी एक टीम बनी हुई है महिलाओं की, तो हम इसमें अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। जो बाहर से मजदूर आए हुए हैं उन्हें हम टेस्ट के लिए बाहर ही भेजते हैं। जो सही है उन्हें गाँव के अंदर आने देते हैं। और जो गांव के हैं जिसे बाहर ना जा सके, उनके कोरोना ना लग सके, वो वापिस अगर अपने घर आवेंगे तो उन्हें कोरोना लगेगा। इसी वजह से हम उन्हें अंदर ही गांव के अंदर रखते हैं। जो गांव में भी जागरूक कर रहे हो बता दो जी, जो हम गांव में घर घर जा रहे हैं तो साफ़ सफाई के बारे में जा रहे हैं, मास्क के बारे में नहीं, किसी के पास है दुपट्टे से मुँह लपेट सकते, नहीं तो घर में ही सील सकते हैं। सैनिटाइज़र अगर नहीं किसी के पास उपलब्ध है तो हम फिटकरी और नीम के पत्तों को उबाल करके पानी उसको ठंडा करके छान करके रख सकते हैं। उसको भी हम सैनिटाइज़र देसी रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर के पास सैनिटाइज़र नहीं होगा। इसी वजह से हम गांव में देसी भी बना सकते हैं। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी,
आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इंप्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।